मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और रोज़ की भांति आज का हमारा जो प्रोग्राम है मूड मीटर, जिसमें हम जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग द्वारा वोटर रीवेरिफिकेशन के फैसले को लेके। काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है इस पर। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो चलिए जनता को भी जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका मूड क्या है इसको लेके। तो क्या लगता है चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर रीवेरिफिकेशन का जो फैसला है, क्या लगता है? नहीं, जो रीवेरिफिकेशन का जो फैसला है वो बस जो फर्जी वोटर है उसको हटाने का मतलब मुद्दा है। और बोलिए। और ये मतलब क्या लगता है, सही है गलत है? नहीं, सही है, 100% सही है। विपक्ष बोल रही है कि उसमें भी चोरी हो रही है। विपक्ष है क्या, विपक्ष का क्या क्या रहता है, मतलब वो बोलेगा ही, विपक्ष में तो बोलेगा ही। हाँ। तो जो ये वोटर रीवेरिफिकेशन का है ये मतलब सही है, ये होना चाहिए। बहुत अच्छा। जो भी बांग्लादेशी या नेपाली जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वोट दे रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, तो वो तो सही ना है। तो आपका मूड क्या बोल रहा है इसको सुन के? वोटर रीवेरिफिकेशन के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि बिहार में बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई या मतलब जो भी शहर है वहाँ पलायन करते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनका भी वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे बना हुआ रहता है, जिसका फ़ायदा उनके परिवार वाले उठाते हैं और उनके नाम पे भी वो वोट देने चले जाते हैं। मतलब फर्जी वोटों की संख्या भी बढ़ जाती है। और बिहार में तो यहाँ पे एजुकेशन का बेहतरीन व्यवस्था होना चाहिए। तो मतलब वोटर वेरिफिकेशन का फैसला सही हाँ सही है। सही है। हाँ, आप क्या बोलेंगे? यस मैम, हम यही बोलेंगे कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है ये बहुत ही बेस्ट किया जा रहा है हमारे सरकार के द्वारा, क्योंकि ये बांग्लादेशी सब जहाँ तहाँ से आ जा रहा है, पाकिस्तानी जैसे सीमा हैदर कहीं से आ गया, तो इससे पता चलता है कि जनसंख्या भी इससे पता चल जाता है अलॉटमेंट में, और प्लस में ना ये सरकार अच्छा कर रही है। राहुल गांधी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने बताया था कि कहीं लिस्ट में बहुत सारों का नाम, एड्रेस, जो फादर्स नेम होता है उसमें धांधली की गई है, चोरी की गई है। क्या बोलेंगे? मैम, विपक्षी जो है वो हर एक पे सवाल उठाना ही चाहती हैं कि वो विपक्ष है। अगर मान लीजिए कोई पक्ष अगर सही काम कर रहा है तो वो अगर विपक्ष हो के उन पे अगर नहीं करेंगे तो कोई मोहरा नहीं बनाएंगे तो फिर वो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये भी जो काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा बहुत ही बेस्ट काम किया जा रहा है। बेस्ट काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर रीवेरिफिकेशन का जो फैसला है, सबसे प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सही है? तब सही है। सही ना रही तो ये चोरी होता रहनु पहले, तो चोरी से जकर एगो वोटर आई कार्ड 4 गो बनौला, एगो वहाँ के तो ओकरा से अच्छा न बा कि एगो रही तो एक जगह वोटवा गिरी, 4 जगह वोट गिरी चोरी करे खातिर। मेरा सरकार के मूर्ख बनावे खातिर विपक्ष वाला चाहता कि हम विपक्ष थी करी, ऐसा ना चली। जो होता जो सही होता, गलत नहीं होता। राहुल गांधी बोल रहे हैं पप्पू का वो पप्पू के काला से कुछ हो जाई, पप्पू के काला से कुछ होने वाला जाने वाला बात है। वो पप्पू हवन वो है, वो जो उनका जो काम बा वो करते रह। मोदी जी का, नीतीश के जो काम बा वो करते बारे हनु। वोटर आई कार्ड एगो काहे बनता कि न तू चोरी करबे ना हम चोरी करे, जहाँ भी रही वो सही रही। 2 गो बनी तो एगो वजह वोट गिरी, एगो वजह गिरी तो वो सही बा। कहीं दुनिया में सरकार कहीं हमारे खराब नहीं है, जो सरकार है वो सही है। विपक्ष के काम बा कि उनका के लड़ावा, झूठ बोला, उनका के झूठ बनावा, तो बने वाला कोई नहीं है। जो नीतीश कुमार है वो नीतीश कुमार रहियन, और जो मोदी है वो मोदी रहियन। चिराग का मोदी नीतीश कुमार, ये दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। चिराग जुआ लड़का है, वो जो करी वो सही करी। अच्छा, सही करी। हाँ। चलिए, तो आप बताइए आपका मूड क्या बोल रहा है? जो चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर रीवेरिफिकेशन का जो फैसला है, आपका मूड क्या बोल रहा है, सही है? और राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे जो वोटर लिस्ट में नाम है वो वैलिड नहीं बता रहे, तो क्या कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, जो 1995 के आसपास जो वोटर आई डी कार्ड बना है वो सही बना है, और उसी के आधार से हर जगह एक जगह घर है और 3 जगह के आधार कार्ड बना हुआ है।
तो यहाँ के लोकसभा का एक दिन पहले पड़ता है, दूसरे लोकसभा का एक दिन के बाद पड़ता है। तो वो कैंडिडेट क्या करता है कि यहाँ वोट डाल के अगला पर चला जाता है, तो वहाँ का वोट वो भी डाल देता है। और दो अधिकार, एक अधिकारी जगह पर दो मत डालता है। इसलिए भारत सरकार जो भी किया है सोच समझ की बात किया है। और कहने का मतलब हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं, अभी देखिए अभी देश का सवाल है, अभी यूक्रेन रूस लड़ रहा है, इजराइल ईरान लड़ रहा है, बहुत सारे देश लड़ रहा है। भारत एक कंट्री स्वतंत्र देश है, ये न्यूट्रल है भी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी अच्छा किया। जो बांग्लादेशी घुसपैठ होता है भारत में, उसका रोक लगाने का एक ही जरिया था। आज भारत से कम 4 करोड़ के आसपास बाद रोहिंग्या मुसलमान भारत से निकल गया है और निकल ही जाना है। कुछ था पटनों से निकला है। तो भारत सरकार अच्छा किया है इस मामले में। राहुल गांधी ने जो लिस्ट दिखाया उसमें कहीं लोग का फादर का जो नेम होता है वो ADJ, कोई भी नाम नहीं है उसमें। एड्रेस भी वहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मकान नंबर। इस पे क्या बोलेंगे? तो हम लोग को तो देखिए घर का आधार कार्ड है। वो बोल रहे हैं वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है। नहीं, चोरी कहेंगे नहीं, पहले चोरी नहीं होता था। आप कहने का मतलब है कि पहले ही चोरी हुआ है। तो आज वही विपक्ष है, अब पक्ष दोनों बोल उठा रहा है। कहीं जाति जनगणना का मुद्दा उठाता है, कहीं आधार वोटर ID कार्ड जो नया बन रहा है उसका उठा रहा है। कहीं ना विपक्ष अपना मजबूर है कि ये बोल उठा रहा है। होने वाला नहीं, जो हो रहा है जो सत्य हो रहा है। जो हो रहा है वो सही हो रहा है। आप क्या बोलेंगे? जो चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का ना हम नहीं बोल सकते कुछ। आप नहीं वोट देंगे? नहीं, हम नहीं देते हैं, हमारा उम्र ही नहीं हुआ अभी। आपका उम्र नहीं हुआ? चाचा इसे पूछिए। जी चाचा बताइए, कैसा ये जो चुनाव आयोग द्वारा वोटर का जो प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, सबसे सही लग रहा है? बहुत अच्छा काम हो रहा है। सही काम हो रहा है? हाँ, घुसपैठियों को निकाला जाएगा, वो बहुत अच्छा हो रहा है। और इस देश के लिए मोदी भगवान है, मान लीजिए, भगवान से बढ़ के और कुछ नहीं है। इतना दिन से खाने के लिए अन्न दे रहा है, पीने के लिए पानी दे रहा है, पैखाना दिया, सब चीज़ दिया, नाली भी साफ करवा रहा है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बोलिए? वोटर लिस्ट अरे कोई भी साफ करवा रहा है। जब अरे कर्मचारी ही ना साफ कर रहा है, कोई करवावे, सरकार ही तो करवा रहा है। वोटर लिस्ट पे ही आते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, वो उनका मकान नंबर 0, फादर नेम नहीं है। तो वो तो सब दिन झूठ बोलते हैं, उनका तो राजनीति ही अलग है। सुनते हैं टीवी पर तो हम लोग के बड़ा बुरा लगता है। टीवी पर उनका भाषण सुनते हैं तो बहुत बुरा लगता है सर। हाँ, मतलब आपको लगता है चुनाव आयोग द्वारा जो फैसला काम कर, हाँ बहुत अच्छा काम कर जी। आप इनसे बात करने दीजिए जी। वोटर लिस्ट का जो फैसला आपको सही लगता है? बिल्कुल सही है। उसको तो अच्छा तो ये चलता है कि यहाँ का आदमी यहाँ मतदान देता है, बाहर आदमी है वो यहाँ से हट जाए, अच्छा है। कितना तो देख रहे हैं कि मरे हुए व्यक्ति उसका भी नाम है, ऊपर से एक आदमी का 3 जमा नाम है। तो सही समय सही वक्त कर रहा, अच्छा कर रहा, केंद्र अच्छा कर रहा, सब बिहार सरकार भी ठीक कर रहा। विपक्ष में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनने लिस्ट में बहुत सारे ऐसे नाम बताए जिसमें एड्रेस नहीं है, फादर्स नेम नहीं है। मैम उनके लिए भी उन्होंने वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात पे हम सहमत हैं उनका, लेकिन 1 महीना समय भी दिया है निर्वाचन आयोग। 1 महीना समय दिया है कि गलत है सही है, और जो बाकी का नाम कट गया उसका भी समय दिया कि इतना इस बूथ पर से इतना नाम कटा है, उसके लिए अवधि दिया है 1 महीना। जो सही है वो सही होगा, गलत नहीं होगा, मेरा मानना है। आपका मूड है बता रहा है कि ये सही है और सही होगा जी। आपका मूड क्या है इस मामले को लेके? कैसे पे? चुनाव आयोग के मामले को, वोटर रीवेरिफिकेशन को लेके क्या बोलेंगे? हाँ मतलब अगर जैसे अभी राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं तो उसमें बीजेपी के लोग काउंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे चुनाव आयोग को काउंटर करना चाहिए था, ना कि बीजेपी के लोगों को, क्योंकि चुनाव आयोग पे सवाल उठाया गया है तो इस पर उनको करना चाहिए था। लेकिन हो कह रहा है, बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। और कुछ मार्जिनल जो चीज़ें रहता है उसमें होता है, इतना बड़ा देश है तो थोड़ा बहुत जो वोट का है वो एक इरर की तरह भी आप ले सकते हैं अगर चाहे तो। राहुल गांधी दोनों तरफ से सोच के आप देख सकते हैं। राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसमें लिस्ट में जो वोटर लिस्ट में जो था नाम, उनमें एड्रेस नहीं था, फादर्स नेम नहीं था। तो वो वोटों की चोरी बहुत दिनों से हो रही है ऐसा वो बता रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं?
मतलब चुनाव यहाँ पे क्या है कि मतलब चुनाव आयोग केयरलेस की तरह, मतलब मान के चलिए कि अगर कुछ गलतियाँ हुई तो उसमें चुनाव आयोग हो सकता है मतलब उतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि चुनाव में जैसे पहले होता था कि बूथ लूट ले लिया जाता था। तो क्योंकि चुनाव आयोग तो एक व्यवस्थित है संस्था, उसको तो पक्ष विपक्ष से कोई मतलब नहीं है। नहीं, इंडिया में क्या है कि आपका जो सत्ता में रहता है उसके हिसाब से ही सब काम होता है। मतलब चुनाव आयोग आप अपने हिसाब से, अगर अभी का जैसे मीडिया है वो थोड़ा बहुत सत्ता के हिसाब से ही सोच रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बिना सत्ता के सोच रहे हैं हम। डर रहता है हर आदमी का, आप ही जैसे पत्रकार है आपको भी तो डर लगेगा कभी कभी कि कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर आपको धमकी ना दे दे, या मतलब जो सत्ता में है, यही दिक्कत है। तो चुनाव आयोग का जो फैसला है वो क्या सही है ना या गलत है? चुनाव आयोग के इस पे मतलब संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या, क्योंकि इस बात को सीरियस लेना चाहिए। या विपक्ष को सीधा उड़ा देंगे तो ये बात ठीक नहीं रहेगा एक हिसाब से। आप क्या बोलेंगे इस पे, आपका मूड क्या बोलेगा? मेरे को तो लगता है कि अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो भी सही है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी वोट है, हाँ बहुत सारा ऐसा भी वोट है कि पिछला बार भी हुआ कि जो नहीं भी बिहार का रहने वाला है वो भी वोट बिहार में डाल रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि जो बिहार में रहने वाले प्रॉपर है, जिनको बिहार की टेंशन है कि हाँ हमें बिहार को उन्नति करना है, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि उनके नाम भी सुधरना चाहिए, उनका एड्रेस सुधरना चाहिए, उनका पता सुधरना चाहिए, जेन्युइन है। बस जी, तो जैसा आपने जनता का मूड देखा, मूड मीटर से पता चलता है कि जो वोटर रीवेरिफिकेशन का जो फैसला है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, सही है, और कोई इसको सही कदम मान रहे हैं तो कोई इसमें जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि जो चुनाव आयोग द्वारा जो ये फैसला है वो एक चुनावी विषय बन चुका है, और अब आगे देखना होगा कि ये कितना लंबा खिंचता है ये मुद्दा। तो बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप पटना।